अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अना यूसुफ है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। आज का प्रोग्राम सिटी एट 10 बहुत स्पेशल है, बहुत स्पेशल और मेरे दिल के बहुत करीब। शायद अब तक के जितने शोज़ मैं कर चुकी हूँ, मेरे दिल के ये करीब रहेगा शो, हमेशा से है भी और रहेगा भी। आज का शो हमारा जिस उन्वान पर है, वो उन्वान जो है वो दुनिया के तमाम बड़े ख़जानों में से एक ख़जाना है। आज अगर आप अपनी ज़िंदगी में अपनी माँ के साथ हैं, आपकी माँ आपके साथ है, तो दुनिया के अमीर तरीन इंसान आप हैं। माँ वो ख़जाना है दुनिया का जिसको पाना मेरे ख़्याल से ज़िंदगी का सबसे बड़ा आपका तोहफ़ा जिसको आप कहें तो वो बिल्कुल गलत नहीं होगा। ये महीना है मई का, और मई का महीना, मई के महीने में जो सेकंड वीकेंड आता है उसको मंसूब किया जाता है मदर्स डे के हवाले से। हम वो खुश नसीब हैं जिनके सरों पर माँओं का साया सलामत है। हम सब दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला हम सब की माँओं को सलामत रखे, हमें उनकी छाँव तले रखे। आज जब मैं माँ का ज़िक्र कर रही हूँ तो मुझे अपनी माँ याद आ रही है, जो आज तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं जहाँ कहीं पे भी जाती हूँ मेरे लिए दुआ गो रहती हैं। मैं दिन में उनकी आवाज़ ना सुनूँ तो मुझे लगता है मेरा दिन नामुकम्मल है। तो ये माँ हमारे लिए वो हस्ती है जो ना रात देखती है, ना दिन देखती है, ना भूख देखती है, ना प्यास देखती है, ना धूप देखती है, ना छाँव देखती है। शायद उस टाइम जब मेरी माँ मुझे पाल रही थी, रातें जाग रही थी, शायद भूख भी मेरी वजह से बर्दाश्त की हो, शायद ये सोचा हो कि मैं अभी अपनी खाना अपनी बच्ची को खिला दूँ, मैं बाद में खा लूँगी। बहुत लम्हात ऐसे आते हैं कि माँ बाप ये कहते हैं कि नहीं, हम नहीं, हमारे बच्चे। शायद उस वक्त मैं उस वक्त का अंदाज़ा नहीं लगा सकती थी, शायद मैं सोच नहीं सकती थी कि मेरी माँ मुझे किस तरह से पाल रही है, मेरी माँ मुझे किस तरह से लेके चल रही है। पल पल मुझे देखना, मेरी हिफाजत करना, मुझे स्कूल भेजना, मुझे कॉलेज भेजना, मुझे यूनिवर्सिटी भेजना। फिर एक दिन वो आता है कि आप अपनी औलाद को अपने हाथों से रुखसत करके दूसरे घर में भेज देते हैं। वो दिन गुजारा मैंने, बड़ा मुश्किल लम्हा था। उसके बाद क्या लम्हा आता है कि आप ख़ुद माँ बन जाते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 2 बच्चियाँ हैं जिनकी मैं माँ हूँ। ये माँ का लफ्ज़ जब दिल में आता है तो यकीन माने आंखों में आंसू आते हैं। मेरे रब ने माँ का मकाम बहुत बुलंद रखा। माँ के पाँव तले जन्नत इसी तरह नहीं रख दी, उसका कोई मकसद था। और आज माँ बनने के बाद वो मकसद समझ आता है कि मेरे रब का फ़ैसला ये क्यों था। आज जब मैं सोचती हूँ कि मैं वो माँ हूँ जिसको शायद किसी की परवाह नहीं होती, दिन रात, सुबह शाम, आधी रात मैं परवाह करती हूँ मेरे बच्चे कहाँ पर हैं, उन्होंने कुछ खाया होगा या नहीं खाया होगा, वो सो रही हैं तो मैं उनके सर पे झाँक रही हूँ। मुझे सबसे ज़्यादा दुनिया में कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ अपने बच्चों का सुकून चाहिए। अपने बच्चों का मुस्कुराता चेहरा मैं देख लूँ, मैं जितनी मर्ज़ी तकलीफ़ में हूँ, मेरी तमाम तकलीफ़ें भूल जाती हूँ मैं। तो माँ ये हस्ती है। आज हम माँओं का दिन मना रहे हैं, उन तमाम माँओं को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने कामयाब बच्चे पैदा किए, कामयाबी से आज उनके बच्चे ज़िंदगी में जहाँ कहीं जा रहे हैं अपनी माँओं का नाम बुलंद कर रहे हैं। लेकिन मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ, यहाँ एंटर होते ही मैं बहुत दुखी दिल के साथ आई। मैं आज परेशान हूँ आपके साथ गुफ्तगू करते हुए। मेरा दिल इस टाइम बहुत परेशान है क्योंकि यहाँ आते ही मैंने जिन माँओं को देखा, मैं शायद अल्फाज ढूंढ रही हूँ कि मैं किस तरह से बयान करूँ। ये वो माएँ हैं जिनकी औलाद, जिनके बच्चे, जिनको उन्होंने रातें जागकर, भूख काट कर, प्यास काट कर, तकलीफ़ में, पता नहीं किन किन हालात में पाल पोस के बड़ा किया, आज वो उन माँओं को ओल्ड एज होम की नज़र करके जा चुके हैं। कुछ माएँ ऐसी हैं जिनके बच्चे शायद फ़ोन कर लेते हैं या कभी मिलने आ जाते हैं, और कुछ माएँ ऐसी भी हैं जिनके बच्चों को कोई खैर ख़बर ही नहीं कि उनकी माएँ कहाँ हैं। बदनसीब हैं वो जो अपनी जन्नत गवा बैठे हैं। क्या कहें उन लोगों को जिनको परवाह नहीं कि दुनिया में अगर उनकी माँ सलामत है, माँ जैसी हस्ती सलामत है, तो उनके पास कितना बड़ा ख़जाना है।
इस माँ की आंखों में आंसू जो मैंने देखे, मैं परेशान हूँ। मेरा दिल इस टाइम आंसुओं से रो रहा है कि बदनसीबों, आओ अपनी माँओं को देखो, उनको एक दफ़ा देख जाओ। ये हस्ती जब इस दुनिया से चली जाएगी तो कितना बड़ा ख़जाना तुम खो दोगे। आज उन तमाम माँओं को सलाम पेश करते हैं जो यहाँ अकेली बैठी इस दरवाज़े को देखती हैं कि शायद मेरा बच्चा आ जाए। ओल्ड एज होम की माँओं से आज आपको मिलवाएंगे। अपनी माँओं को देखें, उनके चेहरे को देखें और खुदा का शुक्र अदा करें। आइए मेरे साथ मदर्स डे स्पेशल प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं आज उन माँओं के साथ जिनकी औलाद इस दुनिया में है लेकिन उनके साथ नहीं है। वो बदनसीब औलाद जिनको अपनी माँओं की ज़रूरत नहीं है, जो अपनी ज़िंदा जागती माँओं को, जीती जागती माँओं को ओल्ड एज होम की नज़र करके जा चुके हैं। आज उन अजीम माँओं से आपकी मुलाकात कराएंगे। आइए मेरे साथ और हम मनाते हैं आज उन अजीम माँओं के साथ मदर्स डे स्पेशल सिटी एट 10 में। अच्छा जी, ओल्ड एज होम में हम आ चुके हैं और ओल्ड एज होम की इंचार्ज मिस सुमेरा साहिबा के रूम में इस वक्त मौजूद हूँ। अब जैसे ही ऑल द वे विज़िट करके मैं अंदर आई हूँ, बहुत ज़बरदस्त इंतज़ाम हैं। वो आप चाहे सफाई के हवाले से कहें, प्रॉपर एक गार्डन एरिया बनाया गया है और सिटिंग एरिया बड़ा पुरसुकून सा है। मैं ये नहीं कह सकती कि यहाँ पे कोई भी एक ऐसी चीज़ मुझे नज़र आई हो जिस पर हम कहीं क्रिटिसाइज़ करें कि ये काम अच्छा नहीं है। तो आई थिंक क्रेडिट मिस सुमेरा को जाता है। तो मिस सुमेरा को वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम मिस सुमेरा। वालेकुम अस्सलाम। क्या कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच। बहुत ज़बरदस्त सेटअप है। बहुत शुक्रिया। वी रियली अप्रिशिएट। नो डाउट कि गवर्नमेंट की ही वजह से ये सब कुछ चल रहा है, बट आप लोग जो ये सब कुछ लेके चल रहे हैं, तो कितने यहाँ पर ओल्ड एज होम में बुज़ुर्ग जो मुकीम हैं? मैं थोड़ा सा ना आपको ब्रीफ बता देती हूँ ओल्ड एज होम के बारे में। हमारा लाहौर का ये जो ओल्ड एज होम है ये बेसिकली स्टार्ट किया सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने 1976 से। ओके। नॉट इन दिस बिल्डिंग। इस बिल्डिंग में हम शिफ्ट हुए हैं 2016 में। ओके। कैपेसिटी हमारी वैसे तो 50 की है, बट वी हैव 43 रेजिडेंट्स नाउ। उसमें मेल फीमेल दोनों हैं। फीमेल्स हमारी 17 हैं और मेल 26 हैं। ओके। ट्रांसजेंडर की ऑप्शन है, बट अभी किसी ने कांटेक्ट हमें नहीं किया कि वो यहाँ पे आके हमारी सर्विसेज को अवेल करना चाहें, तो दे कैन अवेल। लेकिन अभी क्या तरीक़ेकार है? आपके पास ऐसे रैंडमली कोई आता है और कहता है जी हमें हमारे बच्चों ने छोड़ दिया है, आप उसको रख लेते हैं? नहीं, थोड़ा सा प्रोसीजर है जो हमें फॉलो करना पड़ता है। लाइक SOPs है ना डिपार्टमेंट की तरफ से, बाकायदा हमें डायरेक्शंस हैं। दे आर वेरी ईजी, कोई इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। कोई भी पर्सन अबव 60 ईयर्स ऑफ एज, 2-3 कंडीशंस हैं। मीन्स ही शुड बी फिजिकली एंड मेंटली फिट, डिसेबिलिटी उनकी ना हो, कोई कंटीजियस डिजीज ना हो। ओके। एंड द पर्सन हैविंग विद द ID कार्ड, नेशनल ID कार्ड हमारा हो, दे कैन अप्रोच द ऑफिस। यहाँ पे आते हैं तो सिंपल एक हैंड रिटन एप्लीकेशन हमें चाहिए होती है। उसमें वो अपनी बताएं ब्रीफ वाई दे वांट टू गेट एडमिशन एट दिस ओल्ड एज होम। थोड़ा सा पेपर वर्क होता है उनकी सर्टिफिकेशन के हवाले से, उनके डॉक्यूमेंट्स, उनके रेफरेंसेस हम लेते हैं। फैमिली से समटाइम कांटेक्ट कर लेते हैं जस्ट टू नो अबाउट देयर बैकग्राउंड, वाकई जो बता रहे हैं वो ठीक है या नहीं है। समटाइम वी मेक होम विजिट्स टू वेरीफाई द डेटा। ओके। सिंपल उनका एडमिशन हम कर लेते हैं इफ़ वी हैव द कैपेसिटी। ठीक। तो क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं? देखें, दिस इज़ अ होम फॉर एल्डर्स। जो घरों में फैसिलिटीज़ हैं वो हम सब यहाँ पे देते हैं। यानी उन्हें वाकई घर वाला माहौल दिया जाता है? घर वाला माहौल है। 3 टाइम मील्स हमारे ज़िम्मे हैं, मतलब नाश्ता है, दोपहर का खाना है, शाम का खाना है। वॉशिंग फैसिलिटीज़ हैं, वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स, स्वीपर्स हैं, वो इनके रूम्स को साफ़ करने के लिए अवेलेबल हैं। लाइक इसी तरह उसको मेंटेन करना। सर्विसेज हम इनको इस तरह से कि लाइक वी हैव अ सेटअप ऑफ लाइब्रेरी इन द फीमेल सेक्शन एंड इन मेल सेक्शन एज वेल। जो पढ़े लिखे हैं, पढ़ना चाहते हैं, न्यूज़पेपर उनके लिए हमने लगवाया हुआ है अगर वो इन टच रहना चाहते हैं विद द करंट अफेयर्स। लाइक नेट की फैसिलिटी है, कॉमन रूम में टीवी है उनके पास, अगर वो उस लाइक मोबाइल के ऊपर वो अपना डाटा यूज़ कर सकते हैं। इनडोर छोटी मोटी रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़, कैरम बोर्ड है, लूडो है, किसी का दिल करे वो खेलें। मीन्स दे आर फ्री टू डू एनीथिंग व्हाट दे वांट।
ग्रेट। दे कैन गो आउटसाइड द प्रेमिसेस। एक हमने थोड़ी सी टाइमिंग सेट की हुई है कि आप शाम से पहले जिधर जाना है वहाँ पे आप मिल के वापस आ सकते हैं। एंड इफ़ देयर फैमिली मेम्बर्स और रिलेटिव्स वांट टू कांटेक्ट विद देम, दे कैन कम एंड मीट विद देम। सही, अपना दिल कर रहा है अगर इनका कहीं बाहर जाने को तो ये लोग जा सकते हैं, अपने मार्केट जा सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। नेशनल डे सेलिब्रेट किए जाते हैं, हम रिलीजियस डेज यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं, और इनके आउटडोर रिक्रिएशनल ट्रिप्स लेके जाते हैं टू पार्क्स लाइक छांगा मांगा हम लेके गए, गुलशन पार्क लेके गए, जलो पार्क लेके गए, सफारी ज़ू, लाइक छोटे बच्चों को जैसे हम एंटरटेन करते हैं। ईद वगैरह के जब स्पेशल इवेंट आते हैं इनको अपने बच्चों की तो याद आती होगी, तो मिलने आते हैं कोई? कुछ लोगों के आते हैं, कुछ लोग इंतज़ार करते हैं, बट दे डोंट कम। कभी भी नहीं होते? देखें, यहाँ पे जो हमारे पास रेजिडेंट्स हैं ना, इनकी लाइक सोशल प्रॉब्लम्स बहुत डिफरेंट हैं। अगर 43 रेजिडेंट्स हैं, इट मीन्स दे हैव 43 डिफरेंट स्टोरीज व्हाई दे हैव कम हियर। कुछ ऐसे हैं कि जो लाइक अनमैरिड हैं, दैट इज़ अनदर इशू। सम हैव डेथ ऑफ स्पाउस एंड दे डोंट हैव किड्स, वो भी अकेले ही हैं, बहन भाई इतना ज़्यादा उनको नहीं सपोर्ट करते। कुछ ऐसे हैं दे हैव द किड्स। कॉन्फ्लिक्ट इतना ज़्यादा है कि इवन वो आपने ईद की बात की है ना, वो बच्चे उनको ईद पे भी मिलते नहीं हैं। इवन उनकी शादियां हो जाती हैं और उनको किसी थर्ड पर्सन से पता लगता है कि तुम्हारे बेटे या तुम्हारी बेटी की शादी हो गई है। दिस इज़ वेरी लाइक क्रिटिकल सिचुएशन फॉर देम। ऐसे लोग नहीं हैं। मैं आपके सामने देख रही हूँ, बड़ी सी स्क्रीन लगी है जिस पे आप बैठ के सब चीज़ें मॉनिटर कर रही हैं। डाइनिंग एरिया है, पार्क है, किचन प्रॉपर नज़र आ रहा है, वॉशिंग एरिया है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि इतना ज़बरदस्त सेटअप लगाया हुआ है और ये तमाम फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं। जी, खुश ज़िंदगी गुजारते हैं यहाँ पे लोग, मुतमईन हैं। देखें ना, हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं ना, वेरिएशंस हैं, और उनके प्रॉब्लम्स के इम्पैक्ट्स भी हैं। ठीक है, यहाँ पे एक लाइक जो मैं प्रॉब्लम भी समझती हूँ, हमारा इशू भी समझती हूँ कि दे आर गोइंग टू लिव इन अ ग्रुप। एक कमरे में आप इकट्ठे रह रहे हैं, बट दे हैव लैक ऑफ बॉन्डिंग विद देयर फेलोज। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। उनकी पर्सनालिटी ग्रोथ ही उस तरह से हुई है कि वो दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते। मीन्स अगर हम फैसिलिटीज़ को देखें तो हम पीछे नहीं हैं किसी से, बट अकॉर्डिंग टू देयर एडजस्टमेंट एंड देयर पर्सनालिटी ये वेरी करता है। किसी की अपने रूममेट्स के साथ नहीं बन रही, या लाइक इस एज के मसाइल भी तो ऐसे ही हैं ना। बिल्कुल, आई कैन अंडरस्टैंड। उनके हेल्थ इश्यूज ऐसे हैं, उनके लाइक इफ़ एनी पर्सन इज़ सफरिंग फ्रॉम ब्लड प्रेशर टाइप, उसको गर्मी ज़्यादा लगेगी, साथ वाले को पंखा नहीं चाहिए, एंड दिस पर्सन नीड्स द फैन। एक कॉन्फ्लिक्ट यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल, तो ये चीज़ें तो मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। ये वी आर ह्यूमन बीइंग, हम मूड स्विंग होते हैं, चिड़चिड़ापन होता है, कभी कोई अपना याद आ रहा होता है, कोई ऊंची ऊंची आवाज़ में रोना शुरू कर देता है। हम इनको एडजस्टमेंट मसाइल कह सकते हैं कि आपस में उनकी कोऑर्डिनेशन, लैक ऑफ बॉन्डिंग समझ लें, एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन समझ लें, दैट इज़ लैकिंग बिकॉज ड्यू टू देयर पर्सनालिटी डिफरेंसेस। और ये बड़ा मुश्किल है जब आप दिल में इतने दुख लिए बैठे होते हैं, अपने घर से दूर बैठे होते हैं, फिर आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता। तो हैट्स ऑफ टू यू पीपल, क्या आप इतना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, इतनी ज़बरदस्त रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों के। मैं तो उन बच्चों के बारे में बाहर सोच रही थी, परेशान हो रही थी, जिन्होंने अपनी जन्नत गंवा दी है। अल्लाह पाक ने आपको दुनिया में जन्नत दी है, लेकिन अल्लाह ताला ने साथ ही साथ इस कार्य खैर में हिस्सा डालने के लिए आप जैसे लोग भी रखे। हमारी ड्यूटी लग गई है ना। मैं तो समझती हूँ, देखें, वी आर पेड एम्प्लॉइज़। हमें सरकार, हमें इस सर्विसेज की इन फॉर्म ऑफ सैलरी वी आर गेटिंग, बट अगर हम दिल से काम कर रहे हैं, वी आर गेटिंग इन दिस वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड आफ्टरवर्ड्स। नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अब मैं थोड़ा सा विजिट करना चाहूँगी और यहाँ से अगर आप परमिशन देंगी तो मैं लोगों से मुलाकात भी कर। ज़रूर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलिए, मैं थैंक यू के बाद ब्रेक लें। थैंक यू सो मच। हम ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक के बाद आपके यहाँ पर ओल्ड एज होम में मुकीम माओं से मुलाकात कराएंगे। हमारे साथ रहिएगा। अच्छा जी, अब मैं आपकी मुलाकात कराने वाली हूँ ओल्ड एज होम में मौजूद उन अजीम माओं से। मेरे सामने एक डाइनिंग एरिया है, किचन है, और यहाँ पे वो रूम्स हैं जहाँ पर ये तमाम लोग जो हैं रहते हैं, इनको अपना घर समझ रहे हैं, अपने घर में बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आइए मेरे साथ, हम इनसे बातचीत करते हैं। मुझे अल्फाज नहीं मिल रहे हैं कि मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कहाँ से करूँ।
इस टाइम मेरे पास वो अजीम माएँ मौजूद हैं जिनके दिल अंदर से टूटे हुए हैं, जिनके पास दुख ही दुख हैं। इनकी गुफ्तगू सुन के मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। आपसे इनकी मैं बात कराती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कब से हैं यहाँ पे आप? जी मुझे 2.5 साल हो गए बेटा। किस तरह आई यहाँ पर? बेटा मियाँ की डेथ हो गई, बच्चों ने संभाला नहीं। कितने बच्चे? मेरे 2 बेटे 1 बेटी है। एक है वो खुद, उसका अपना घर नहीं है, मुझे कहाँ रखे। दूसरे बेटे के पास घर है? नहीं, वो भी किराए पे है, उसके 7-8 बच्चे हैं, वो मुझे कहाँ रखे। आजकल पता आपको बहुओं का, वो कहते हैं हम बच्चे संभालने का माई को संभालने। तो अल्लाह ने हमें बड़ा अच्छा और बड़ी अच्छी जगह दे दी और हम खुश। उसके बाद हमें यहाँ आके इतना अजीम तोहफ़ा मिला, इतना अजीम कि हम बता नहीं सकते। हमें हज की सादत मिली। किसने करवाया हज? हमें मरियम नवाज ने हज कराया। ये हमारा पैगाम उन तक पहुँचाइएगा। कब हज करवाया? ये 2 साल हो गए। ऐसे ही पे 2 साल हो गए। हम 12 लोग गए थे। 10 माइयाँ थी, हमारी मैडम थी और एक हमारे साथ लड़का था। वो पीछे तस्वीरें भी हैं, वो भी तस्वीरें हैं हमारी हज की। हम किसी चीज़ पे खुश होना, हमें ये दुनिया का अनमोल तोहफ़ा मिल गया जो कब्र में हमारे साथ जाएगा। ये दुनिया की चीज़ें तो यही रह जाए। बच्चों को याद करती हैं? बेटा जाहिर है क्या नहीं करता। याद तो याद होती है, याद के ऊपर तो कोई पाबंदी नहीं है। कभी मिलने नहीं आते? नहीं आता है एक, वो जिसका घर नहीं है, वो खुद भी घर है, वो मुझे क्या करना। कभी सोचा था कि ये दिन भी ज़िंदगी में देखना नहीं पड़ेगा? बेटा, जब ये मैं इंटरव्यू आई दे रही हूँ ना, कभी हम अपने घर में टीवी पे देखते थे ना, तो जब माएँ रोती थी तो हम कहते यार ये क्यों रो रही है। हमें नहीं पता था कि एक दिन हम भी उधर बैठ के रोएंगे, सोचा नहीं था। लेकिन शुक्र उस खुदा का, जो भी मिला अच्छा मिला। बेटी कभी मिलने नहीं आई? नहीं, क्यों? देखें बेटे नहीं बनते तो दामाद कहाँ से बने। दामाद तो दामाद है ना, बेटियां पराई होती हैं, उन पे गिला नहीं। लेकिन माँ जैसी हस्ती तो दोबारा नहीं मिलती। बेटा वो एक मैं बात आपको भी आज कहती हूँ कि दुनिया की हर नेमत दुनिया में मिल जाती है। आप लाखों में, करोड़ों में, अरबों में भी हो जाएं, लेकिन माँ बाप को नहीं। ये 2 चीज़ें नहीं मिलती। सब कुछ मिल जाता है दुनिया में, हर चीज़ मिल जाती है, लेकिन ये अनमोल और बेलौस और आगे में क्या। वो लम्हात याद करती हैं जब अपनी औलाद को रात जाग कर पाला? बेटा वो कौन सी माँ है जो याद नहीं करती। वो कौन सी माँ है। माँ तो माँ है ना, बेशक बच्चे जो मर्जी हो जाए। हम यहाँ बैठे भी उनको तकलीफ़ हो तब में भी होती। ये माएँ कह रही हैं कि चाहे इनके बच्चे इनको मिलने आते हैं या नहीं आते, लेकिन बच्चों की तकलीफ़ ये यहाँ बैठ के महसूस करती हैं। एक और माँ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। इन रोती आँखों को देख के मेरे पास अल्फाज कम पड़ते चले जा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या पूछूं, क्या बात करूं। मेरे पास अल्फाज नहीं हैं। ये दुनिया की अजीम हस्तियां जिनको हम माँ कहते हैं, आज अपनी आँखों में आंसू लिए बैठे हैं। आज उस बड़े दिन जब हम अपने माँओं का दिन मना रहे हैं, ये वो माएँ हैं जिनकी औलाद उनसे दूर है। अस्सलाम वालेकुम। कब से आप यहाँ पर? बेटा मैं तो 4 साल से हूँ। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे बच्चे 5 बेटे हैं मेरे। 2 मेरे गुम हुए हैं, वो उनका भी दुख लिए बैठी हूँ। शादीशुदा थे, बस बीवियों से लड़ाई झगड़ा हुआ, बच्चे उनके गिरेबान पकड़ लिया, वो घर छोड़ के चला गया। बाकी 3 बच्चे कहाँ पर हैं? बाकी 3 बेटे मेरे 2 इधर है ग्रीन टाउन में, तो एक शाहकोट फैसलाबाद के पास। उनके पास क्यों नहीं रह रही? बस नहीं रख रहे,
नहीं रख रहे, बस बीवियाँ ज़बरदस्त है। हम तो यही कहते हैं अपने अपने घर बसाएं, हमारी खैर है। हम भी हमारे लिए अदारे जो है करिए भी ना होते तब कहाँ जाते। मसला रखें आप। मुझे बता, पे भी नहीं कभी कोई आया, मिलने नहीं आया कोई, इस पे भी कभी आया। कभी भी कोई मिलने नहीं आया। फ़ोन पे बात करते हैं? कभी नहीं। बेटी कोई नहीं आपकी? 5 बेटे हैं? बेटी भी है, एक बेटी भी है। कहाँ वो- होती है? वो इधर ही है ग्रीन टाउन में, उसके 5 बच्चे हैं। तो वो भी पहले मैंने उम्रा किया अपने खुद के पैसे लगा के, इधर मैं आई थी ना जावदारे में, तो मेरे पास आया था 2.5 लाख, तो मैंने उम्रा किया। बेटी कहती मुझे दे दो पैसे, आप मेरे पास रहें। अगर मैंने पैसे दे के आपके पास रहना है तो फिर मैं अदारे में नहीं ठीक। मैं कहा मैंने तो मैं अपने उम्रे के लिए रखे हुए हैं। तो बेटियों के घर कहाँ रहा जाता है, फिर खा पी के पैसे कहती जाएं। अब मैं आपसे बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाती हूँ, हम एक ब्रेक ले लेते हैं जी, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक। मदर्स डे स्पेशल में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। मुझे कहना अच्छा नहीं लग रहा, माँ को कभी दुखी नहीं होना चाहिए, माँ की आंखों में आंसू नहीं होना चाहिए। माँ की आंखों में आंसू आने से पहले उसकी औलाद को पता नहीं क्या क्या कुछ कर गुजरना चाहिए, लेकिन ये आंखों में आंसू लिए अपनी औलाद के मुंतज़र हैं। 5 बेटों की माँ इस टाइम आंखों में आंसू लिए बैठी है। हम बहुत सारे बेऔलाद लोगों को मैं देखती हूँ, तरसते हैं औलाद के लिए कि अल्लाह पाक हमें औलाद दे दे, अल्लाह पाक हमें औलाद दे दे। ये 5 बेटों की माँ रोती नज़र आ रही है। इसके 5 बेटे भी आज इसको सहारा देने को तैयार नहीं हैं। तो वो लोग जो कि दुआएं मांगते हैं, तरसते हैं कि अल्लाह पाक उनकी गोद में औलाद डाल दे। ये रातें जागी, इन्होंने 5 बच्चों को अपने पाला। कभी ये पता था कि मेरे साथ ये हो जाएगा? नहीं, शोहर भी नहीं है, शोहर भी फोत हो गया। शोहर होता फिर क्या बात थी। फिर हम- कितनी मुश्किलात देखी बच्चों को बहुत पालने ज़्यादा, में। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। 10 साल हो गए मेरे शोहर को फोत हुए। एक बार भी इन्होंने नहीं पूछा अम्मी हमारे पास रहा, हम बारी बारी आपको संभाल लेते हैं, महीना एक के पास, महीना एक के पास, महीना एक के पास। तो फिर भी मैंने मान जाना था, नहीं पूछा। आपको इधर कौन लेकर आया? मेरी एक दोस्त थी, वो मेरी बेटी बनी हुई थी। मुझे तो दारे का भी नहीं पता था ये दारा कहाँ है, ना कभी देखे थे दारे। वो लेके आई, कहती आंटी आए आप, मैं आपको दाखिल करवा के आऊँ। वो इधर मुझे छोड़ के गई। मैं उसका शुक्रिया अदा करती हूँ कि उसने मुझे अच्छी जगह पे चलो दाखिल करवाया। हमें सारा कुछ मिलता है, खाना मिलता है, 3 टाइम का रोटी कपड़ा सब कुछ मिलता है। तो अल्लाह का शुक्र है। अगर दारा भी ना होता तो फिर हम कहाँ जाते हैं। मेरे पास अल्फाज नहीं है, क्योंकि मैं जब अपनी माँ का नाम लेती हूँ, मैं जब पूरे दिन में अपनी माँ की आवाज़ नहीं सुन लेती, मुझे ऐसे लगता है मेरा दिन मुकम्मल नहीं हुआ। ईद, शबरात, कितने त्यौहार आते हैं, आते हैं गुज़र जाते हैं। आप इस 4 दीवारी में ही रहती हैं? जी, मैं कभी नहीं कहीं गई। बच्चे भी नहीं मिलने आते? नहीं, मैं गई नहीं, मैं जाती कहाँ नहीं, कहीं नहीं जाती। मैं दारे में रहती हूँ। ईद शबरात पे भी नहीं कहीं गई। आपके बच्चों को पता है कि आप इधर हैं? हाँ पता है, सारा पता। कभी कोई मिलने नहीं आया? बच्चों के लिए दुआ करते हैं? वो तो मैं करती हूँ, अल्लाह ताला उनका मुझे कोई दुख ना दिखाए। हमारी कोई बात नहीं है, माएँ नहीं देख सकती बच्चों का दुख। उनको अल्लाह मियाँ हदायत दे, अल्लाह मियाँ तंदरुस्ती दे, उनका कोई दुख ना दिखाए। माँ नहीं देख सकती, फिर भी उनके लिए दुआई करती। ये दुखी माँ अपने बच्चों के लिए दुआ कर रही है कि मेरे बच्चों को कोई दुख ना आए ज़िंदगी में, मेरे बच्चे परेशान ना हो, उनकी तरफ कोई ऐसा गम ना आए। ये गम में डूबी माँ, आंखों में आंसू लिए माँ अपने बच्चों के लिए दुआ कर रही है, उन बच्चों के लिए जो 8 साल में इस माँ को देखने भी नहीं आए। वो 5 बेटे जो हम दुआएं मांग मांग के लेते हैं कि या अल्लाह पाक हमें बेटा दे दे, या अल्लाह पाक हमें बेटी दे दे। बेऔलाद जोड़े मैं बहुत परेशान देखती हूँ। इन लोगों को देखें जिनका आज कोई भी नहीं है, जिनके पास
तमाम ख़जाने होने के बावजूद ये खाली हाथ बैठे हैं। इनकी झोलियाँ दुख से भरी हैं, आंसुओं से भरी हैं। ये ईद पे परेशान, ये हर खुशी के त्यौहार पर आस उम्मीद लिए बैठे हैं कि शायद इनकी औलाद आ जाए। ये बीमार भी होते हैं, कभी कोई इनको देखने नहीं आया। दिल तो करता होगा बच्चों से कभी बात करने को। करता है। क्या करते हैं? करती हूँ, किसी टाइम करती हूँ। फिर मैंने जब उम्रा करने जाना था ना, फिर मैं अपने इधर मेरे बेटे हैं 2 ग्रीन टाउन में, मैं उनके घर गई तो उनको फिर भी मिलने गई। उन्होंने मुझे पूछा तक नहीं, फिर मैं आ गई वापस। फिर जब मैं उम्रा करके आई फिर मैं उनको मिलने गई। उन्होंने ये नहीं कहा बैठ जाए, इधर आ जाए, इधर नहीं, मैं उठ के आ गई। क्या कभी माओं से भी किसी ने नफ़रत की है? ये औलाद जो माओं को छोड़ के बैठी है, ये बदनसीब औलाद है, दुनिया में अपनी जन्नत को गंवा के बैठी है। ये वो जन्नत है जो आंखों में आंसू लिए बैठी है। और वो औलाद जो कि माँ उम्रे पे जा रही है और उसको अपने घर में 2 मिनट के लिए माँ मिलने गई है, वो माँ को बिठाने को तैयार नहीं है। क्या कह सकते, ऐसी औलाद जो है उसके बारे में कोई अल्फाज ही नहीं है। पता नहीं इंसानियत इन लोगों में है, कहाँ चले गए हैं इनके एहसासात। इंतहाई अफसोस है। आगे बढ़े, मैं कुछ और लोगों से आपको मिलवाती हूँ। अभी आपकी मैंने मुलाकात कराई थी उन माओं से जो कि अपने बच्चों की मुंतज़िर हैं। एक माँ के 5 बेटे, एक माँ के 3 बेटे, लेकिन उनको कोई संभाला देने को तैयार नहीं। यहाँ पे वो खातून मौजूद हैं जो इनकी गुफ्तगू सुन के कह रही हैं कि मैं आज खुश हूँ कि मैं बेऔलाद हूँ। इनकी औलाद कोई नहीं है, ये भी ओल्ड एज होम में है। क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि औलाद को ना माँ बाप की कदर करनी चाहिए। माँ बाप दुनिया की हर नियामत मिल जाएगी, माँ बाप नहीं मिलेंगे। हमारे माँ बाप अल्लाह के करने चले गए हैं, और जिनके माँ बाप हैं ना, वो औलाद को कदर करनी चाहिए कि माँ बाप को यहाँ छोड़ा हुआ है। अपनी माँ बाप को जन्नत को दूर नहीं करना चाहिए, जन्नत पास रखे, उनकी दुआ से कामयाब औलाद होती है। आप यहाँ कितनी देर पहले आई? मेरा ना 7वां साल जा रही है। मैं खुश हैं यहाँ? हाँ, अल्लाह का शुक्र है, मैं ये ठीक है। मेरे भाई फोत हो गए, माँ बाप फोत हो गए, ये 3 हम बहनें हैं, एक सियालकोट में एक यहाँ है। फिर भी मेरे भांजे भतीजे माशाल्लाह वो मुझे सपोर्ट करते हैं। अल्लाह का शुक्र है, मैं मेरे औलाद नहीं ना, मैं सुकून में। परेशान क्यों हैं? आंखों में आंसू क्यों? परेशान माँ बाप की फिर याद तो आती है ना, माँ बाप की याद तो नहीं कभी भी भूलती। माँ तो माँ ही होती है। कल से है ना, बस माँ बाप की याद आ रही है कि अगर माँ बाप होते तो हम यहाँ भी नहीं बैठे हुए होते। अगर औलाद नहीं तो माँ तो होती है बस। तो अल्लाह का शुक्र है, मैं बड़े सुकून में हूँ। तो अल्लाह ताला ने सुकून आराम दिया। अल्लाह ताला इनको भी सुकून आराम दे, इनको हिदायत दे, इनकी औलाद को जो माँ की तरफ तवज्जो करे और माँ को ना घर ले जाए, अपनी जन्नत को दूर न करें। अगर यहाँ नहीं है हो गया, वहाँ हिसाब होना औलाद का, माँ का ना हिसाब होना कि माँ का क्या कसूर है जो औलाद इतनी फरमाबरदार औलाद माँ के पास। बहन भाइयों ने नहीं कभी कहा कि आप हमारे पास आ जाइए? मैं पहले वो बहन भाइयों के पास ही रहती थी। भाई अब 4 फोत हो गए, भतीजे हैं सारे माशाल्लाह, अपने अपने घर हैं, बाल बच्चेदार हैं। बहन के पास यहाँ कभी लाहौर चली जाती, कभी सियालकोट चली जाती। अल्लाह का शुक्र है, मैं बड़े सुकून में। ये लोग यहाँ खुश हैं, अपने इस घर में खुश हैं। तमाम जो यहाँ इनको फैसिलिटीज़ दी गई हैं खुश हैं। और सबसे ज़्यादा खुश हैं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा से, जिन्होंने इनको हज की सादत हासिल। उनको हमारा पैगाम देना। उन्होंने हमें अल्लाह का घर दिखाया, आगे भी देखा हुआ था, अब जो है ना देखा, मैडम के साथ हमने हज करा, बड़े सुकून आराम में करा। तो देखिए ये खुश हैं, मुतमईन हैं, लेकिन फिर भी अपनी औलाद की मुंतज़र हैं। एक और माँ हमारे साथ मौजूद है जिनका हाथ पकड़ के मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है। कितने बच्चे हैं आपके? एक। तो बच्चों के पास नहीं रहती? हाँ, बेटी के पास नहीं रहती? बेटी ने तो जुल्म किए हैं। क्या किया? मैडम से पूछ लो, उनके जुल्म से मैं इधर आई हूँ। साथ नहीं रखा अपना? बेटी ने साथ नहीं रखा अपने? साथ क्या,
घर मेरा था, मैंने ही बनाया था। ये 1.5 साल की थी जब मैं इसके बाप से मेरी अलहदगी हुई, और मैं इस महकमे की सुपरवाइज़र रिटायर हूँ, सोशल वेलफेयर की। और उसने मेरे साथ इतने जुल्म किए हैं कि ये घर मुझे पता नहीं आपने कब मरना है तो कब मुझे ये घर मिलेगा। बेटी ने ये कहा। बेटी कहती है पता नहीं मुझे कब मरोगी तुम। मैं कहा मेरे मरने के बाद आपका ही है। कहती है नहीं पता नहीं कब मरना, मैं मार के अभी लेना है। मेरे सर में जख्म, सिटी स्कैन हुआ, जख्म हुए हैं। मारती थी बेटी? मारती थी आपको? हाँ, बेटी मारती थी? कितनी देर से यहाँ रह रही है? 3 साल से कभी आती नहीं मिलने? आती है लड़ने उनके साथ, मैडम के साथ, उनके साथ लड़ने आई है। शादीशुदा है? हाँ, 3 बच्चे हैं, 1 बेटा 2 बेटियाँ। उसके सारे बेटों के भी बच्चों के भी पैदाइश के पैसा मैंने लगाए हैं, हर काम मैंने किया है। बस वो लोगों के कहने पर आके जुल्म करने लगे, तुम अभी तो मकान। आपको रोते देख के उसके दिल को कुछ नहीं होता? हाँ? आपको रोते देख के उसके दिल को कुछ नहीं होता? मैं उसके सामने रोती ही नहीं, अकेली बैठ के रो लेती। अकेली बैठ के आँख खराब हो गई है। बचपन तो उसका याद आता होगा कि कैसे पाल पोस के उसको बड़ा किया। वो तो मैडम को याद आता ही है। जब खुश है वो अपनी ज़िंदगी में, शादीशुदा ज़िंदगी में खुश है? इसने अपना खामद भी मार लिया इस मकान की खातिर। उसने जहर दिया था उसको, लोगों ने कहा कि बेवा बन के तुम्हें ज़्यादा मिलेगा। उसने बहुत ज़ालिम है। औलाद भी क्या इतनी खतरनाक होती है? अपने बच्चों के साथ वो ठीक है? बच्चों के साथ भी वो डर के मारे बात ही नहीं करते बेचारे, उनके साथ भी सख्ती करती है, वो बात ही नहीं करते। अल्लाह ताला बस आपको सब्र दे। मैडम लुबना के साथ बोल के गई है, वो कहते थे तौबा 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 तौबा। इतनी दुख भरी दास्तान शायद मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं सुनी। बेटी जिसने माँ को धक्के देके घर से बाहर निकाल दिया कि उसके मकान पे कब्ज़ा कर सके, अपने शौहर को जहर दे के मार दिया कि बेवा होकर मुझे हिस्सा मिल जाएगा। मकान दे दिया। मकान बेच के मैं सारे अल्लाह के राह मस्जिदों पे पैसे लगा दिए, दरसों पे उसको नहीं दिए। इस माँ ने फिर क्या किया? इस माँ ने अपना मकान बेच के गरीबों में पैसे बांट दिए और आज पराई छत पे बैठ के साए तले बैठ के ये अपनी ज़िंदगी गुजार रही है। कब्जा करके बैठ गई, उसी मकान पे कब्जा किया हुआ जो मैंने बेचा है ना, उनके साथ लड़ाई करके कब्जा किया। 8 मुकदमे मैंने उसने मेरे ऊपर किए। आप अदालतों में गई? हाँ, अदालतों में गई आप? अदालतों में एक अदालत, मैं लाहौर की पूरी अदालतें जो मैंने नहीं देखी थी वो देखी। अस्तगफिरुल्लाह, ये मकाम तौबा का है, ये मकाम शर्म से डूब बनने का है कि माँ की जायदाद की खातिर माँ को अदालतों के धक्के पड़वाए। इसको औलाद कहते हैं। डूब मरना चाहिए शर्म से इस औलाद को। इस माँ ने पता नहीं उस बच्ची को जब पैदा किया होगा तो इसकी आंखों में क्या क्या ख्वाब होंगे कि मेरी बच्ची बड़ी होगी, मुझे पाले पोसेगी, कामयाब होगी, मेरा नाम रोशन करेगी। ये माँ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में सुपरवाइज़र थी जिसने ज़िंदगी भर काम करके अपनी औलाद का पेट पाला, और ऐसी बदनसीब औलाद जिसने माँ को धक्के दे देकर अदालतों तक पहुँचा दिया। वो औलाद क्या खुश रह सकेगी जिसकी माँ की आंखों में इतने आंसू हैं, ये हाथ में पड़ी झुर्रियाँ, ये बुढ़ापा, इस बुढ़ापे के साथ जो माँ धक्के खा रही है अदालतों में,
उसके दिल से दुआ निकलती है, औलाद के लिए दुआ निकलती है। औलाद के लिए मेरी दुआ है, उसकी औलाद के लिए मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको तंदुरुस्ती दे, ज़िंदगी वाले होना। और ये इसको माँ, अपनी माँ को सड़कों के ऊपर रोले। ये है वो माँ जिसकी औलाद ने उसको रुलाया, अदालतों में घसीटा। वो आगे से उसकी औलाद के लिए दुआएं मांग रही है कि उसकी औलाद को अल्लाह ताला तंदुरुस्ती दे, उसकी औलाद को कभी कोई दुख ना आए। ये है माँ का जज्बा, ये है माँ का दिल। और हर अदालत में इसने मुझे पागल लिखा हुआ। जितने केस किए हैं ना, सब के ऊपर इसने पागल लिखा हुआ। मैं जब केस आया ना मेरा एलडीए के ऊपर, एक एलडीए के ऊपर उसने केस किया, वो भी मैंने ही पैसा लगाया। आपकी बेटी मैं हूँ, हाँ, उसने केस किया था। आपकी मैं बेटी हूँ। आप भूल जाएं आपकी कोई बेटी नहीं। आप खुश रहें। मैं यहाँ जैसे जैसे चल रही हूँ, जैसे जैसे सबकी स्टोरीज सुन रही हूँ, मेरा दिल परेशान होता चला जा रहा है। मैं दिन रात जाग कर मैं भी काम करती हूँ, अपने बच्चों को पाल रही हूँ। मुझे नहीं पता कि पता नहीं आने वाले टाइम क्या है। जब एलडीए का केस जज आया, मुझे बुलाया, बात करने के लिए तो आपको बुलाया, बात करो। मैं ये सबसे पहले मुझे ये बताओ कि जो आपके आगे एक फाइल पड़ी है, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ। दूर से मेरी नज़र सही थी, मैं देखो जज कहने लगा देख। मैं भी इसमें मैं क्योंकि सोशल वेलफेयर सुपरवाइज़र रिटायर हूँ। उसने अपना सर पकड़ लिया, कहने लगा ऐसे है। मैं क्या, ये आपकी कितने एक एक केस के ऊपर केस ख़त्म हो सकता है, दूसरी तो हो सकता है, तीसरी। मैं ये 62 तरीक़े हैं, मैं आपकी आज कुर्सी की टांग तोड़ दूँगी या आपकी तोड़ दूँगी या अपनी तोड़ दूँ। मैं गुस्से से पड़ गई। कहता माँ जी इधर आओ, मेरी कुर्सी पे बैठो। दूसरे लोग दर्द समझ रहे हैं। बेटी ने माँ को पागल करार दे दिया, मकान पे कब्ज़ा करने की खातिर माँ को रुलाया, अदालतों के धक्के डलवाए। मैं क्या कह सकती हूँ। शर्म का मुकाम है, डूब मरने का मुकाम है उस औलाद के लिए जिसकी माँ तो सलामत है लेकिन उसके पास नहीं है, जिसकी जन्नत तो है, जिसकी खातिर हम इस दुनिया में आए हैं। आगे लौट के जाना है सबने। खुदा का खौफ खाएं। माँ को रुला के कोई कैसे खुश रह सकता है? अपनी जन्नत को गवा के कोई कैसे खुश रह सकता है? सलामत है तुम्हारी माँ, आ जाओ, आज इससे माफ़ी मांग लो। ये दिल से तमाम बातें भूल जाएगी, ये तुम्हें गले से लगा लेगी। ये तमाम वो दुख, वो दर्द जो तुमने इसको दिए हैं, ये भूल जाएगी। अल्लाह ने माँ का बहुत बड़ा दिल रखा है। ये आज भी तुम्हारे बच्चों के लिए दुआ को है। माफ़ नहीं करना, उसको माफ़ नहीं करना। इतना तंग किया उसने। मैंने जाके हज पे गई हूँ, मैं जाके खाना काबा को चूम के मैं क्या, या अल्लाह, मैं इसके मियाँ को माफ़ किया, इसने करवाया। इसके बच्चे जो हैं वो मासूम हैं, इसको मैं मैशर के मैदान में मैंने माफ़ नहीं करना। अगर एक माँ ये कहने पे मजबूर हो गई है कि रोज़े हशर में इसको माफ़ नहीं करूँगी, तो कितनी तकलीफ़ में है वो माँ। मैं क्या कहूँ उस औलाद को। डूब मरने का मकाम है जिसकी माँ बैठ के रो रही है, अपनी औलाद के हाथों परेशान है। मेरे सर में ज़ख्म है। सिटी स्कैन करवाया ना, तो यहाँ ज़ख्म आया है। उसने बालों से खींचा था ना, बेटी ने बेटी ने बालों से खींचा, सिटी स्कैन कराया। इससे बड़ा दुख क्या किसी का हो सकता है। माँ 9 महीने औलाद को पेट में रख के, तकलीफ़ बर्दाश्त करके, पल पल जाग के अपनी औलाद को पाल के आज उस औलाद से कितनी दुखी है ये माँ। अल्लाह ताला आपको सब्र और हिम्मत दे। मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है, मैं वापस आती हूँ एक ब्रेक के बाद।
नाज़रीन, मेरा दिल बहुत दुखी है, मैं बहुत परेशान हूँ। इन माँओं से गुफ्तगू करने के 1 घंटे बाद अब मैं यहाँ बैठी हूँ और प्रोग्राम वाइंड अप करने आई हूँ। मैं इस कदर परेशान हूँ कि पल पल मेरे कानों में वो रोना गूंज रहा है। वो अभी भी माँ मेरे सामने बैठी अपने आंसू पोंछ रही है। 1 घंटा हो गया, उसके आंसू थमने पे नहीं आए। एक माँ दरवाज़े के सामने बैठी अपनी औलाद के मुंतज़िर है। मैं यहाँ आई थी मदर्स डे का स्पेशल शो करने के लिए, लेकिन मैं बड़े दुखी और भारी दिल के साथ यहाँ से जा रही हूँ। मैं अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है कि मेरी माँ सलामत है। मैं अपनी माँ से मोहब्बत करती हूँ, लेकिन आज मुझे इन माँओं से बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो रही है। इनके जज्बात देखकर मेरा दिल इस वक्त रो रहा है। मैं उन लोगों को झिंझोड़ना चाहती हूँ। मेरा दिल करता है मैं उन लोगों को जाकर पकड़ के लेकर आऊँ और दिखाऊँ, उनको कहूँ देखो अपनी माँओं को, देखो अपनी जन्नत को कि वो रो रही हैं। ये कौन लोग हैं जिनके अंदर ना तो इंसानियत है, सफाकियत है। ये तो इंसान कहलाने के लायक नहीं है। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। डूब मरने का मकाम है कि अपनी औलाद होते हुए, अपना घर बार होते हुए, अपनी छत होते हुए ये माएँ किसी और छत के नीचे आके रह रही हैं। मैं आज हुकूमत के इस इक़दाम को अप्रिशिएट करना चाहूँगी, यहाँ की इंतज़ामिया को अप्रिशिएट करना चाहूँगी, यहाँ की इंचार्ज स्पेशली मैं उनका नाम लेकर मिस सुमेरा को अप्रिशिएट करना चाहूँगी, क्योंकि मैं तो यहाँ जो 1-1.5 घंटा गुजार चुकी हूँ, मैं तो उसमें इतना परेशान हो गई हूँ। तो जो पल पल इन माँओं की आंखों में आंसू देखती हैं, जो इनके खाने पीने का ख्याल रखती हैं, जो इनको धुले हुए कपड़े प्रोवाइड कर रही हैं, जो इनकी दवाई का ख्याल रखती हैं, ये इनकी माएँ नहीं हैं, माँ से ज़्यादा ये इनको मोहब्बत दे रही हैं। तो इनकी औलाद के लिए मेरा ये पैगाम है, आज के दिन, ख़ास तौर पर मदर्स डे के दिन, ये जन्नत है जिनको आपने गंवा दिया। तो इस दुनिया में आपको भी जन्नत नहीं मिलेगी। इस दुनिया में आप भी परेशान रहेंगे और भटकेंगे। अगर आज आपके माँ बाप भटक रहे हैं तो ये चीज़ें पलट कर एक दिन आपके पास भी आनी है। इनको भी कभी नहीं पता था कि हमने जिस औलाद को पैदा किया, जिस औलाद को पाला पोसा, जिनको बड़ा किया, वो उनको पल पल जगह जगह के धक्के दिलवाएंगे। तो अगर आपने ये सोच रखा है कि आपकी औलाद आपको खुश रखेगी, आपकी सफाकियत के, आपकी इस बेशर्मी के बावजूद आपकी औलाद आपको खुश रखेगी, तो खुशी आपके नसीब में भी नहीं होगी। जिसने माँ को रुलाया वो कैसे खुश रह सकता है? ये माँ अगर दुखी है ना, तो ये माँ अगर आंखों में आंसू लेकर भी दुआ कर रही है। एक माँ कह रही है कि मैं तो रब के हुजूर जाके कह के आई हूँ, रोज़े महशर भी मैं इसको माफ़ नहीं करूँगी। तो वो माँ कितनी दुखी होगी जो कह रही है कि मैं अपनी औलाद को माफ़ नहीं करूँ। उसकी औलाद ने उसको बालों से नोचा, डूब मरने का मकाम है। ये माँ जो कि औलाद को खराश भी आ जाए तो रोना शुरू कर देती है, उस माँ को घसीटा गया, सरेआम अदालतों में घसीटा गया। डूब मरने का मुकाम है इसी औलाद के लिए। आज के इस प्रोग्राम के बाद मेरे नज़र में मेरी माँ का मकाम बहुत बुलंद हो गया है। मैं दुआ गो हूँ अल्लाह ताला मेरी इस जन्नत को हमेशा सलामत रखे। अगर आपके पास आपकी जन्नत है तो उसका ख्याल रखें, उसकी हिफाजत करें, और दुआ गो हूँ कि इन माँओं को उनके बच्चे वापस मिल जाएं। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।